चंदन यात्रा गर्मियों में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो मुख्य रूप से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में और गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुयायियों के बीच मनाया जाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान के विग्रह पर चंदन यानी चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उन्हें गर्मी के मौसम की चिलचिलाती गर्मी से राहत मिले। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के अगले दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा एवं साधना की जाती है। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है और इस दिन से ही चंदन यात्रा की शुरुआत होती है जो कि 21 दिन तक रहता है। चंदन यात्रा की उत्पत्ति गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी से जुड़ी एक सुंदर लीला से जुड़ी है। वैष्णव महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन शुरू किए गए किसी भी कार्य में सभी प्रकार के शुभतार। यह त्योहार भगवान की विभिन्न लीलाओं को याद करने के लिए पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन चंदन यात्रा की शुरुआत भी होती है, जिसमें गर्मी के मौसम की चिलचिलाती धूप के कारण भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। 650 साल पहले की बात है। भगवान कृष्ण के एक भक्त थे जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी। वे हमेशा कृष्ण का नाम जपते रहते थे और कभी भी भोजन की भीख नहीं मांगते थे। अगर कोई उन्हें अपनी इच्छा से कुछ दे देता था तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे, अन्यथा वे उपवास करते थे। आमतौर पर भिक्षुक अपना पेट पाल। यह श्लोक श्रीमती राधा रानी ने तब बोला था जब कृष्ण ब्रज में वापस नहीं आए थे। वह कृष्ण से कह रही हैं कि वे ब्रज में क्यों नहीं लौट रहे हैं, जबकि उन्होंने हमेशा सभी से किए अपने वादे पूरे किए हैं। उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि उनका मन अस्थिर हो गया है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी हमेशा उसी मनोदशा में रहते थे। कलयुग में पहली बार कुछ भक्तों ने श्रीमती राधा रानी की मनोदशा को धरती पर उतारा। उस समय अधिकांश सन्यासी और भगवान निराकारवादी थे और किसी की भी भक्ति में रुचि नहीं थी। एक बार माधवेंद्र पुरी वृंदावन में गोविंद कुंड के पास बैठकर भजन कर रहे थे। अचानक एक छोटा लड़का दूध से भरा बर्तन ले आया और उन्हें दूध दिया। उसने कहा कि वह इसे इसलिए लाया है क्योंकि माधवेंद्र पुरी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। माधवेंद्र पुरी लड़के की सुंदरता से बेहद आकर्षित हुए और उन्होंने लड़के से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि उसे पूरे दिन कुछ नहीं खाया। तो लड़के ने जवाब दिया कि उसके गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता है और उसकी माँ ने लंबे समय से देखा है कि वह बिना खाए बस भजन कर रहा है। लड़के ने कहा कि वह बाद में फिर से बर्तन वापस लेने आएगा और उस जगह से चला जाएगा। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी लगातार उस बालक की सुंदरता के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही उन्होंने दूध पिया, उन्हें वह अमृत के समान लगा। उन्होंने पूरे दिन उस बालक के आने की प्रतीक्षा की और रात हो गई। प्रतीक्षा करते करते माधवेंद्र पुरी सो गए और बालक उनके सपने में आया और बताया कि वह बहुत समय से उनका इंतजार कर रहा था। राजा के आक्रमण के भय से किसी ब्राह्मण ने उसे पास की झाड़ी में दफना दिया था। उन्होंने माधवेंद्र पुरी से उसे बचाने का अनुरोध किया। जब वे जागे तो उन्होंने महसूस किया कि वह बालक अवश्य ही कृष्ण है। उन्होंने गांव वालों से उस विशेष स्थान को खोदने के लिए कहा, जैसा कि उनके स्वप्न में दिखाया गया था। फिर खुदाई की गई और माधवेंद्र पुरी ने वहां से कृष्ण की मूर्ति बरामद की। उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर देवता की स्थापना की और स्वप्न में बताए गए नाम के अनुसार उनका नाम गोपाल रखा गया। और फिर उन्होंने ब्राह्मणों से गोपाल के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पकाने के लिए कहा। तभी से
कृष्ण को गोपाल नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे ही लोगों को गोपाल जी के प्रकट होने के बारे में पता चला, वे सभी जरूरी सामान लेकर आ गए और खाने पीने की चीजों का एक बड़ा गोदाम बनाया गया। फिर गोपाल को एक बहुत बड़ा भोज दिया गया। चावल और दूसरी चीजों के छोटे छोटे पहाड़ बनाकर अन्नकूट उत्सव मनाया गया। माधवेंद्र पुरी ने सभी गांव वालों को प्रसाद खिलाया। माधवेंद्र पुरी के पास एक भी पैसा नहीं था। वे हमेशा कृष्ण का नाम जपते रहते थे और कृष्ण ने उन्हें बहुत बड़ी सेवा में लगा दिया। कुछ समय बाद गोपाल फिर माधवेंद्र पुरी के सपने में आए। भगवान ने कहा कि वे काफी समय से झाड़ियों से में लेटे हुए हैं, इसलिए उन्हें बहुत गर्मी लग रही है। इसलिए वे चाहते हैं कि वे उनके शरीर पर चंदन लगाए और चंदन जगन्नाथपुरी के पास मलय पर्वत से लाया जाए। माधवेंद्र पुरी पाद ने सोचा कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान की देखभाल कौन करेगा, और दैवीय व्यवस्था से बंगाल से 2 सन्यासी इस सेवा के लिए लाए गए। उन्होंने सारी सेवाएं सौंपकर माधवेंद्र पुरी अपनी लंबी यात्रा पर निकल गए। रास्ते में वह उड़ीसा के बालेश्वर के पास रेमुना नामक एक गांव में रुके। रेमुना को गुप्त वृंदावन के रूप में जाना जाता है। रेमुना में लांगुला नरसिंह देव नामक एक राजा था जो चित्रकूट की ओर अपना राज्य बढ़ाना चाहता था। अपनी विजय से लौटते समय उसने एक सपना देखा जिसमें गोपीनाथ ने उसे बताया कि वह पास में लेटा हुआ है और उसके साथ ले जाना चाहता है। इस देवता को भगवान राम ने पत्थर के एक टुकड़े पर उकेड़ा था। जब माता सीता ने उनसे पूछा कि वह क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वह भविष्य में सभी को नवदा भक्ति का प्रचार करने के लिए खुद को उकेर रहे हैं। राजा ने देवता को ढूंढ लिया और दिन भर यात्रा करने के बाद अगले दिन जब गोपीनाथ को ले जाया जाना था तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, इसलिए राजा ने उन्हें वहीं स्थापित किया और उस स्थान को रेमुना के रूप में जाना जाने लगा। माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि यदि उन्हें पकवान बनाने की विधि पता हो तो वे अपने गोपाल देवता के लिए भी वही पकवान बना सकते हैं। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि तैयारी अभी तक गोपीनाथ को अर्पित नहीं की गई थी और उन्हें लगा कि उन्होंने अर्पण करने से पहले तैयारी के बारे में सोचकर अपराध किया है। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए उन्होंने किसी से बात किए बिना मंदिर छोड़ दिया। मंदिर में गोपीनाथ आधी रात को पुजारी के सपने में प्रकट हुए और उन्हें बताया कि उन्होंने अपने भक्त माधवेंद्र पुरी को देने के लिए अमृत केली प्रसाद का एक बर्तन छिपा रखा है। पुजारी उठे, स्नान किया और फिर देवता के कमरे में प्रवेश किया। वह छिपे हुए अमृत केली बर्तन को देखकर आश्चर्यचकित था और निर्देशानुसार बाजार में गया और माधवेंद्र पुरी को जोर से पुकारा। उन्होंने जोर से पुकारा, माधवेंद्र पुरी कौन है, कौन है? माधवेंद्र, गोपीनाथ ने उनके लिए प्रसाद भेजा है। भक्त और भगवान का दिव्य संबंध होता है और केवल वे ही इसे समझते हैं। तब माधवेंद्र पुरी वहां प्रकट हुए और दिव्य प्रसाद ग्रहण किया। पुजारी ने उन्हें बार बार साष्टांग प्रणाम किया क्योंकि वे जानते थे कि वे ऐसे महान भक्त हैं जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई थी। फिर पुजारी चले गए और जैसे ही माधवेंद्र पुरी ने अमृत केली का सम्मान किया, वे दिव्य परमानंद से भर गए। फिर माधवेंद्र पुरी को डर था कि पुजारी यह बात सबको बता देंगे, इसलिए वे रात में ही रामुना से जगन्नाथपुरी चले गए। माधवेंद्र पुरी ने बर्तन तोड़ा और प्रतिदिन एक एक करके टुकड़े खाए। आम लोग हमेशा प्रसिद्धि और प्रशंसा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी प्रसिद्धि के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि प्रसिद्धि उनके पीछे भाग रही थी। और घटना की खबर माधवेंद्र पुरी के वहां पहुंचने से पहले ही पुरी पहुंच गई। पुरी में उनका भव्य स्वागत किया गया और चंदन और कपूर के साथ साथ उसकी परिवहन व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी। जगन्नाथ, बलदेव और
सुभद्रा के दर्शन के बाद माधवेंद्र को चंदन और कपूर को वृंदावन वापस ले जाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा ले जाया गया। इस प्रकार माधवेंद्र पूरी निमित्त साधन बन गए और भगवान ने उनके माध्यम से सब कुछ किया। अपनी वापसी यात्रा पर जब माधवेंद्र पूरी रेमुना पहुंचे तो भगवान उनके सपने में प्रकट हुए और उनसे कहा कि गोपीनाथ और गोपाल एक ही हैं, इसलिए उन्हें गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लगाना चाहिए और गोपाल को वृंदावन में इसका असर महसूस होगा। तब माधवेंद्र पुरी ने गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन लगाने की व्यवस्था की और एक बड़ा अन्नकूट उत्सव मनाया। इसलिए माधवेंद्र पुरी रेमुना में ही रहे और उनकी अंतिम लीलाएं वहीं हुई। तो यह चंदन यात्रा है। माधवेंद्र पुरी का यह भक्तिमय कार्य भगवान के गहन प्रेम का उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कथा भगवान नित्यानंद प्रभु तथा अन्य भक्तों को सुनाई तथा माधवेंद्र पुरी की शुद्ध भक्ति की प्रशंसा की। गौड़ीय वैष्णव इस लीला को चंदन यात्रा के माध्यम से मनाते हैं। आज भी इस्कॉन के मंदिर के साथ साथ वृंदावन के कई मंदिरों में भक्त गर्मियों के दौरान भगवान पर चंदन का लेप लगाते हैं। राधा मदन मोहन मंदिर में भी भगवान को चंदन लगाया जाता है। उन्हें नरेंद्र सरोवर पर नाव की सवारी के लिए लाया जाता है ताकि उन्हें ठंडी हवा से गर्मी से राहत मिल सके। हरे कृष्णा।